जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे बरोज़ थर्सडे 15 फ़ेब 2024 को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, जिसमें मार्केट तकरीबन 20 से $25 डेली अपने मूव कर सकती है। एक दिन में 20 या $25 मूव कर सकती है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। और अगर हम ये देखें, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है और ये उसके बारे में कुछ मालूमात लिखी हुई है, लेकिन जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन द फर्स्ट 2 वीक ऑफ दिसंबर वी सॉ ए जंप टू 853 के एंड 883 के रिस्पेक्टिवली, बट दे फेल टू 787 के लास्ट वीक। वो ये कहना चाहते हैं कि पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दिसंबर नहीं बल्कि जनवरी 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद एकदम कम की, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हुआ और गोल्ड मार्केट तकरीबन $25-30 नीचे मूव किया था, जब 2088 से तकरीबन 2044 तक नीचे आ गई थी रिस्पेक्टिवली। ये यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, ये मैंने एक थोड़ी सी कंसाइज करके बताई है। इसमें यही बताया गया है कि जनवरी के पहले या दूसरा हफ्ता था जब अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद बहुत तेज़ी से नीचे गिरी थी और डॉलर स्ट्रांग हुआ था और गोल्ड नीचे आया था। इनका मेन पर्पस बताने का यही है। अब हम आगे देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जॉबलेस क्लेम दो किस्म के होते हैं, एक इनिशियल और दूसरा कंटिन्यूटी जॉबलेस, वो जो अभी जारी या फिल वक्त मौजूद होते हैं। इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक को प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और नॉन फार्म पेरोल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूएस इकॉनमी। अगर इनकी तादाद ज़्यादा या कम इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली ये अमेरिकन या यूएस इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर या इफ़ेक्ट डालती है, जिसकी वजह से डॉलर या तो स्ट्रांग होता है, अगर स्ट्रांग होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद कम होगी और जितने भी स्टॉक्स वगैरह हैं वो यूएसडी के वर्सेस वो डाउन आ जाते हैं। अगर इनकी तादाद बढ़ जाए अनएम्प्लॉयमेंट की तो डॉलर वीक हो जाता है और इसके वर्सेस जितनी भी स्टॉक्स वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं। अगर इसकी हम प्रीवियस हिस्ट्री या इसकी स्टैटिस्टिक्स को देखें तो अगर अब हम अपनी गोल्ड की मार्केट को देखें तो हम अपनी मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट में जी ये फिल वक्त अगर हम ये दो रेड लाइंस है ये लगा रहे हैं, तकरीबन मार्केट 1998 तक ऊपर गई और जो इसकी नीचे जाने की लिमिट थी वो 1984 तक डाउन आई। इस दो रेड लाइन की वजह से अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा चुकी है 1996.42। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद में कमी हुई तो ऑटोमेटिकली डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और गोल्ड इससे भी ज़्यादा डाउन नीचे आ जाएगा, तकरीबन 1960 या 1970 72 या 73 तक। यहाँ तक इसकी रेंज बन सकती है या डाउन आ सकता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज़ हुआ या उनकी तादाद कम हुई। अगर उनकी तादाद बढ़ जाती है और जो उसका वो होता है उनकी तादाद बढ़ती है, ऑटोमेटिकली डॉलर वीक होगा और गोल्ड ऊपर चला जाएगा। और ऊपर जाने की जो मैक्सिमम सिचुएशन है वो मार्केट तकरीबन 2007 तक जा सकती है, 2012 तक जा सकती है और 2016 तक, बहुत मुश्किल तक 16 या 17 तक, मैक्सिमम 2007 तक जा सकती है और 2012 तक इतनी ऊपर जा सकती है। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यूज़ है या जिसके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा डाउन यहाँ से नीचे आएगी, काफ़ी दिनों से गोल्ड की मार्केट बल्कि काफ़ी घंटों से, लेकिन 2 दिन हो गए हैं कंसेक्टिव एक रेंज में खड़ी है और उस रेंज को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। अगर आज भी मार्केट कल वाली रेंज में है, अगर हम इसको देखें 1993 और 97 बहुत मजबूत रेजिस्टेंस बन चुकी है मार्केट के लिए। अगर ऊपर वाले लेवल अगर आप देखें 2005 और 2012 लगा सकती है, उम्मीद की जा सकती है, लेकिन है इसके लिए बहुत मुश्किल और टफ काम है कि ये ऊपर दोबारा 2005 या 12 तक जाए या दोबारा ये 2000 वाली रेंज में पहुंचे, क्योंकि सीजनैलिटी के लिहाज से भी फेब का महीना थोड़ा सा सेलिंग में होता है, वरना मार्केट ने आना तो डाउन ही है। अगर हम मार्केट की साइकोलॉजी को भी देखें तो ये ट्रेडर्स को पहले बहुत ज़्यादा थकाती है, जिस तरह अब ये देखें रेड लाइंस में मार्केट काफ़ी घंटों से 2 दिन हो गए हैं कंसेक्टिव एक रेंज में खड़ी हुई है और कोई भी न्यूज़ आती है या कोई भी डेटा आता है इस रेंज को ब्रेक करता है, चाहे ऊपर करे चाहे नीचे, और एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक ये ऊपर या नीचे हरकत कर जाती है, मूव कर जाती है। अगर हम देखें तो हमें चाहिए कि इस वक्त जब कोई बड़ा डेटा या न्यूज़ हो उस वक्त हम अपने आप को मुहतात करके ट्रेड में
ट्रेड करें, वरना हमारा पूरा महीने या हफ्ते की जितना भी कमाया हुआ होता है प्रॉफिट वो एक दिन या एक घंटे में ही चला जाता है। प्रीवियस जो न्यूज़ आई थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप वो वीडियो देख भी सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि गोल्ड की मार्केट 2011 से ऊपर उठी है और 2030 या 39 से ये नीचे गिरेगी, ये 2010 तक लाजमी नीचे आ रही है। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज किए थे, लेकिन गोल्ड की मार्केट 2010 को भी नीचे ब्रेक करते हुए 1990 तक जा पहुंची। इसीलिए आज भी न्यूज़ है 6 बजे और 6:30 बजे ट्रेड लेने में एहतियात कीजिएगा। लॉट साइज़ हमेशा छोटा रखिएगा। अगर ट्रेड मैक्सिमम अपने जो भी इक्विटी है उसको 3 बार डिवाइड करें। अगर आप इक्विटी का एक हिस्सा लगाते हैं तो आपके पास रिजर्व के तौर पर 2 हिस्से बाकी हो। अगर खुदा ना खासा आपकी ट्रेड मुखालिफ चली भी जाती है तो आप अपोजिट से ट्रेड लगाने के काबिल हो। यह ना हो कि आपने एक ही ट्रेड पर सारा इक्विटी उस पर लगा दें और उसके बाद आप हाथ बांध कर बैठ जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। आखिर में यही कहूँगा कि गोल्ड मार्केट डाउन आने का ज़्यादा चांस है। 70, 73, 72, 60, 65, 62 यहाँ तक न्यूज़ के वक्त नीचे आएगी। डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड वीक होगा। ये मेरी सजेशन है, किसी भाई को बाय या सेल की सजेशन नहीं है, सिर्फ मेरा ये ओपिनियन या तज्जिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।